बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो नई बच्चे हैं बच्चियां हैं जो कि आटा गूंदना चाहते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल उनको हो जाती है। कभी ज़्यादा पतला हो जाता है, कभी ज़्यादा सख्त हो जाता है, नॉर्मल साइज़ पे नहीं आता। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आटा हम लोग कैसे नॉर्मल अपने हिसाब से रोटी पकाने के लिए रख सकते हैं। अगर तो आपके पास जो है थैले का आटा जिसे हम कहते हैं कि वो है, तो उसके लिए वो जो होता है कि वो ज़रा जल्दी मुलायम और पतला हो जाता है, पानी उसमें कम लगता है। लेकिन जो हम गंदम का आटा चक्की का खुद से पिसवाते हैं उसमें जो ये होता है कि उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा और उसमें गूंदना भी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, फिर जाके कहीं वो मुलायम होता है। तो दोनों में फ़र्क है। तो इसलिए अब मेरे पास जो हम लोग आटा इस्तेमाल करते हैं वो ख़ास चक्की का, हम लोगों की खुद की गंदम ली होती है, चक्की का आटा होता है और इसमें छान भी निकलता है, जो कि आम चक्की हम लोग थैले का आटा लेते हैं उसमें से छान नहीं बिल्कुल भी निकलता। तो इसमें से दोनों में फ़र्क है, दोनों की रोटी में भी फ़र्क है। वो रोटी बड़ी काली भी हो जाती है, खुश्क भी हो जाती है, लेकिन इस वाला जिसमें से छान निकलता है, इस आटे की रोटी ना तो पड़ी का रंग बदलेगा, बेशक आप एक रात तक पड़ी रहे, सुबह उठ के खा ले तो बिल्कुल नरम और बिल्कुल ऐसी होगी कि आप लोग आराम से खा सकेंगे, कि जिसके दांत भी नहीं है तो वो आराम से रोटी, वो लोग बुज़ुर्ग हज़रात भी बहुत आराम से खा सकते हैं। ये रोटी खुश्क नहीं होती। तो इसके लिए अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आटा लिया, उसको अच्छी तरीके से छान लिया। छान के तो फिर अब उसको मैंने थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से अलग-अलग करके, एकदम से सारे में पानी नहीं डाल दिया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसको मिक्स करना है, ताकि ये ना हो जाए जब हम एकदम से पानी में डाल दें तो वो हमारा आटा बहुत पतला हो जाए। तो वो जो नए लोग गूंदने वाले हैं उनको नहीं मतलब समझ लग रही होती कि हमें कितनी तादाद में आटा पानी चाहिए। तो इसके लिए आप छोटा बेशक सा पास में जो कोई कप रख सकते हैं, उसके साथ थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अगर नहीं तो जो एक्सपर्ट हैं वो तो हाथ के साथ ही ऐसे गूंद लेते हैं। अब हम लोग भी घर में इतना अरसा हो गया गूंदने से, तो वो हाथ की मदद से ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो उसको अच्छी तरह गूंद के अच्छी तरह उसको जब ये सारा आटा मिक्स हो जाएगा तो गूंद के रखना है। अब मैंने जैसा कि बताया कि हमारा चक्की वाला आटा है, तो इसको मैंने ऐसे डो बना के जब उसमें सारा आटा अच्छी तरह गीला हो जाएगा तो मैंने उसको मिक्स करने के बाद तकरीबन अच्छी तरह उसको ऐसे मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी। ढक के कह लें 15 से 20 मिनट, अगर मेरे पास कोई और करने का काम है तो मैंने वो करना है। उतनी देर तक मैंने इसको ऐसे रख के हल्का सा ऊपर पानी लगा देना हल्के हाथ से, और जो हमने आटे का बर्तन होगा वो साथ साथ साफ़ करते जाना है। ये ना हो कि हमारा बर्तन साफ़ ना हो। ये देखिए अभी मैंने 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख दिया था उसको मिक्स करके। अब उसको दोनों हाथों की मदद से, जो हमने गूंदना कहते हैं, अब मैं आटे को गूंद रही हूँ। पहले मैंने सिर्फ आटा और पानी मिक्स करके रख दिया था। अब दोनों हाथों की मदद से हाथ आटा धोने से पहले अच्छी तरह धो लें, उसको साबुन के साथ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो सर पे दुपट्टा भी चाहिए हमें कि ताकि आटे में कोई बाल वगैरह ना आए, और अगर नहीं है तो एक वो जो किचन कैप मिलती है आप वो रख लें आराम से, वो सर पे ले लें तो वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये बर्तन जैसे कि मैंने बताया मिट्टी के बर्तन है, ये आटा गूंदने के लिए ज़्यादा बेहतर इसलिए होता है कि ये जब हम ऐसे गूंदते हैं तो वो हिलता नहीं है। जो आजकल स्टील के या दूसरी बर्तन मिलते हैं, परात जिसे हम कहते हैं, वो जब हम आटा गूंद रहे होते हैं तो वो बहुत अपनी जगह से हिल हिल के इधर उधर हो रही होती है। तो ये देखिए वैसे मैंने इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आटे को ऐसे मिक्स करना है। तो माशाल्लाह से कितना प्यारा, कितना मुलायम हमारा आटा गूंद के तैयार हो जाएगा। और जब ये हम रोटी बनाएंगे तो रोटी भी बिल्कुल हमारी ऐसे फूल के उसमें हवा भरी जाएगी कि बिल्कुल वो गोलगप्पे की तरह फुल्का हमारा बनेगा। लेकिन जब आटा हमारा बहुत ज़्यादा सख्त, ये देखिए उसकी कि अगर बहुत ज़्यादा सख्त रख लेंगे तो वो आटा हमारा रोटी उसकी खुश्क हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, तब नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।